देखो आज हमको आधे अक्षर जो शब्द लिखे होते हैं उसमें कभी कभी आधा अक्षर आता नहीं आता है, उसको सीखना और पढ़ना है कि हमको कैसे आधा अक्षर पढ़ने में आ जाए। जब किताब पढ़ते हो देखो आधे अक्षर बहुत सारे आते हैं, वहीं पे फंसते हो कभी कभी। जब फंसते हो तो अब मात्राएं जान गए, अक्षर जान गए, अब तुमको दिक्कत होती है जब कभी आधा अक्षर आ जाता है या नीचे वाला रा आ जाता है या उड़ने वाला रा आ जाता है, आता नहीं आता है, वहाँ पे तुमको दिक्कत होती है। आज हम तुमको बताएंगे जब आधा अक्षर आता है उसको हमको कैसे पढ़ना है। देखो कैसे पढ़ते हैं। जब कभी भी आधा अक्षर आता है किसी शब्द में तो देखा जाता है उसके पहले, आधे अक्षर के पहले कोई अक्षर पूरा बना है या नहीं बना है। आधे अक्षर का मतलब ये होता है कि हम जो अक्षर बोलते थे, जैसे बोलते थे का, ये पूरा है। अब का है आधा अक्षर तो उसको भी आधी ध्वनि होनी चाहिए, क, यानी बहुत छोटी आवाज। आधा तो यही होगा जैसे 1 रुपया है, बोला जाए तुमसे आधा रुपया ले लो तो कम होगी कि ज्यादा, कम हो जाएगा। तो वैसे हमको आवाज इसकी अब आधी करनी है। जैसे पहले बोलते थे का, अब का से भी कम उसकी आधी आवाज करनी है। तो आधी आवाज हम तभी कर पाएंगे जब इस वाले अक्षर के साथ में इसको बोलेंगे। इसको हमको जोड़ देना है एक में, इसकी आवाज को भी साथ में लेना है। कभी भी ध्यान रखिएगा आधा अक्षर बना हो उसके पहले अगर पूरा अक्षर बना है तो आधा अक्षर उसी के साथ पढ़ना है। ऐसे जैसे हम पढ़ के बता रहे हैं, जैसे प अधक्का नहीं कहना है, इसको समझ जाना, हमको बोलना है पक। देखो हम साथ में पढ़ लिए पक, पढ़े नहीं पढ़े, फिर पढ़े पक का, क्या हो गया पक का। अगर इस तरह से पढ़ोगे तो गलती नहीं होगी। अगर इस तरह पढ़े प अधक्का फिर का में आ की मात्रा, पक का नहीं कह पाओगे। कह पाओगे यदि तुम इस अक्षर को और इस अक्षर को एक साथ पढ़ते। ये पूरा अक्षर है, ये पूरा बोलेंगे, और आधा है इसको साथ में जोड़ लेंगे, कहेंगे पक का पत। देखो आधा ता था, पत ता बच चा पल ला हल ला चक का मक का नत था हत था पत ती। देखो मात्रा तो देखो क्या लिखा है, कट। देखो और हाँ खास बात, यदि किसी भी अक्षर के नीचे इस तरह की लकीर खींच दी जाती है, इसको बोलते हैं हलंत, तो अक्षर आधा हो जाता है। जैसे ये है तो इसको इस तरह से अगर हम खींचना चाहें तो खींच भी सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये भी हो गया हत्था, ये भी आधा हो गया। कोई भी अक्षर बना है का से ज्ञा तक, अगर उसके नीचे इस तरह से हलंत लग जाती है तो ये अक्षर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। देखोगे मोबाइल में जब कभी नंबर सेव करते हो किसी का तो इसी में लिख के आता है, आधा अक्षर बनाना होता है। जैसे किसी का नाम लिखा है और आधा अक्षर बनाना होता है तो ये बना होता अक्षर, जब अक्षर दबाओगे तो ये सिंबल आएगा और इस पे जैसे क्लिक करोगे तैसे आधा अक्षर हो जाएगा, अपने आप हो जाता है मोबाइल में। तो इसी तरह से होता है कि चाहे हलंत लगा के बनाओ और चाहे आधा अक्षर बनाओ, क्योंकि टा को आधा बनाने में दिक्कत है। इसको कैसे, अगर ये बना दे तो री की मात्रा हो जाएगी, है तो इसलिए इसको आधा नहीं बनाया गया, इसके नीचे क्या लगा दिया गया, हलंत, और ये क्या हो गया, आधा हो गया। अब कट टी लट ठा, बोलो गल चन गन
गन, कोको खावा है सब लोग। हमारे इधर गन्ना होता भी बहुत है, हैं? देखो मुन्ना, हुक्का, सच्चा, अच्छा, चक्की, पक्की, अद्धा, गद्दा, पट। अनमोल समझ में आ रहा बेटा? हाँ, इसी तरह से हमको पढ़ना है। कहीं भी लिखा हो तो जो आधा अक्षर बना हो, जैसे इतने शब्द लिखे हैं, इसमें देख रहे हो शब्द लिखा है तो उसमें आधा अक्षर सब में है। सब में देखो, सब में अक्षर है, जैसे इसको पढ़ना है। आधा अक्षर हम तब बोलेंगे जब उसके साथ कोई और ध्वनि होगी। अलग बोलोगे तो आवाज नहीं निकलेगी। जैसे मस्त, मस्त, पस, हो गया नहीं हो गया? इसी तरह से व्य, देखो या हमने साथ में बोला है, व्य, य, व्यय, शुल्क, शुल्क, मुल्क, मुल्क, बच्चों, अन की आवाज निकल रही तो नाक से आवाज निकलेगी, बच्चों, संत। देखो अब यहां पे है, इसके साथ में जोड़ेंगे, या नहीं कहें बस बन नहीं कहेंगे। जहां पे आधा अक्षर बना है उसके पहले जो अक्षर बना है उसके साथ में जोड़ेंगे। बसंत, क्या हो गया? सुन, सुंदर, मंदिर। और एक खास बात ध्यान, जब कभी भी आधा अक्षर होता है उसके बाद अगर कोई अक्षर है पूरा और उस पर छोटी की मात्रा लगनी हो तो आधे अक्षर के पहले से लगती है। देखो लगाया, मन दी, दा पे आए ही हैं, मगर हमने आधे अक्षर के पहले लगाई। क्यों लगता है? इसके पीछे रीजन देख लो, किस कारण से लगता है। जैसे इसको हम लिखते इस तरह से तो जानते हो क्या दिक्कत होती? कभी कभी तुम क्या करते, जब लकीर खींचते तो कहीं इस जगह खींच जाती तुम, तो पूरा ना हो जाता। तो ये गलती ना होने पाए इसलिए छोटी की मात्रा आधे अक्षर के बाद वाले अक्षर पे जब लगती है तो हम आधे अक्षर के पहले से लगा लेते हैं, तभी हम लिखते हैं मंदिर। अब ये आधा अक्षर हमेशा आधा ही रहेगा, पूरा हो सकता